हेलो, ये वीडियो आईआईटी नीट और यूपी ट्रिपल एससी और अदर एंट्रेंस एग्जाम जैसे केमिस्ट्री के लिए जो भी एग्जाम होंगे जैसे ड्यू का एंट्रेंस हुआ, आईआईटी नीट और उनके लिए एक टॉपिक है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उस पर ये वीडियो है। तो पढ़ते हैं एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। ठीक है, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? SN1, SN2 और SNI। यहाँ पर हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 के लिए, यहाँ हम SNI नहीं पढ़ेंगे। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो SN1 और SN2 से ही आते हैं। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं कि SN1 SN2 होती क्या है। ठीक है, इसे हटा दीजिए। देखो, ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एल्किल हैलाइड के लिए होती है। एल्किल हैलाइड क्या होता है? कोई भी RX पार्ट। ठीक है, कोई भी RX पार्ट होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक आता है अभिक्रिया के लिए। इससे जब न्यूक्लियोफिलिक इस पर अटैक करता है तो क्या होता है, जो हमारा R पार्ट है उससे क्या जुड़ जाता है? न्यूक्लियोफिलिक, और कोई भी हैलाइड पार्ट बाहर निकल जाता है। हैलाइड हम कुछ भी ले सकते हैं, FCl, BRI, कुछ भी। ठीक है, तो अब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि होती क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम SN1 अभिक्रिया के लिए। SN1, ठीक है, इसका नाम होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनि किस वजह से आया? एक की वजह से। क्या नाम हुआ? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ऊपर से देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो अब इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिज्म क्या होती है, मतलब हिंदी वाले के लिए क्रियाविधि। ठीक है, तो जो हमारी यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं उसमें जो एल्किल हैलाइड जो पार्ट होता है वो स्टेबिलिटी के आधार पे लिया जाता है। यदि हम ज्यादा स्टेबिलिटी का लेंगे तो हमारा ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी का जो क्रम होता है वो होता है 3 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री, 1 डिग्री और कोई RX पार्ट। ठीक है, जो हमारी SN1 अभिक्रिया देती है सबसे ज्यादा स्टेबल किस पर देती है? 3 डिग्री पर। तो हम एक 3 डिग्री लेंगे एग्जांपल और उसी के साथ करेंगे। देखो, ठीक है, कोई लिया हमने, जैसे एग्जांपल लिया ये CH3 CH3 कोई पिया ले लो। ये क्या है? 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या, ये वाला पार्ट क्या हुआ? ये हुआ हमारा एल्किल हैलाइड। इससे कितने कार्बन जुड़ रहे हैं? 1 2 3, तो ये क्या हुआ? 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है, जो हमारी SN1 रिएक्शन होती हैं ये 2 स्टेप में होती हैं। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में जो हमारा ये हैलाइड पार्ट है ये अपने हैलाइड पार्ट को रिमूव करता है। जब ये एल्किल अपने हैलाइड पार्ट को रिमूव करता है किसकी प्रेजेंस में? H2O या प्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, और ये रिएक्शन होती है स्लो। कैसी होती है? स्लो होती है। जब ये अपना Br पार्ट को रिलीज करेगा तो क्या बनेगा? CH3 और जब भी हमारा Pr पार्ट निकलेगा, अकेला तो निकलेगा नहीं, तो ये निगेटिव के साथ निकलेगा। जब ये निगेटिव बाहर निकल जाएगा तो अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव भाग। तो ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन। 3rd डिग्री कार्बोकैटायन कैसा है? ये स्टेबल है। अब आ जाइए आप दूसरे स्टेप पर, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या है इसका? जो हमारा ये कार्बोकैटायन बना, ठीक है, CH3 कार्बोकैटायन बन चुका है। अब ये किसी न्यूक्लियोफिलिक से अटैक करेगा। किससे? न्यूक्लियोफिलिक है हमारा OH-, और ये रिएक्शन होती है काफी फास्ट। ठीक है,
जब ये फास्ट अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा हमारा CH3, ये प्रोडक्ट हमारा बनता है किससे, SN1 से। अब इससे कुछ पॉइंट निकलेंगे, अब उन पॉइंटों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे लेना, ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो हम कुछ इसके बारे में बताते हैं, ठीक है, इससे क्या क्या पॉइंट हमारे निकलते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है, जो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये जो देता है SN1, वो देता है रेसिमिक मिक्सचर वाला, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का आपको पता होगा, आपने 12th में पढ़ा होगा। जैसे ये है CH3 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 OH। यदि हम इसे किसी प्लेन पर रख दें तो ये सेम उस पर ओवरलैप होना चाहिए। क्या बनेगा, OH CH3 CH3 CH3। ये होती है हमारी D फॉर्म, ये होती है हमारी L फॉर्म। तो इससे क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसकी पहचान होती है, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या देता है, रेसिमिक मिक्सचर देता है, ठीक है। अब इसके हम पॉइंटों के बारे में बता सकते, कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट जो हमारे इसके निष्कर्ष निकले हैं, मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ इससे। नंबर 1, हमें पता चला ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। कौन सी होती हैं, 2 स्टेप रिएक्शंस होती हैं। देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी तक तो बहुत ईजी है, क्योंकि कुछ ऐसा वर्ड आया नहीं है जो दिक्कत है, मैं हिंदी लिख दूंगा फिर भी, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शंस होती हैं। नंबर 2, जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था, क्या था, फर्स्ट स्टेप जो था वो कैसा था, स्लो था, और सेकंड स्टेप कैसा था, फास्ट, ठीक है। स्टेप लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कैसा था, स्लो था, और सेकंड स्टेप कैसा था, और फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनता है, इसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और कोई RX पाथ या 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या, एक और बात, इसमें कौन सा सॉल्वेंट यूज करा हमने, इसमें सॉल्वेंट होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक H2O, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या निकला, जो हमारा रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है रेट। रेट पे क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा इन अभिक्रियाओं का SN1 का जो रेट होता है, SN1 का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पर, कोई भी RX पार्ट पर। जो हमारा ये RX पार्ट लिया था, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था RX पार्ट एल्किल हैलाइड, वो केवल RX पार्ट पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफिलिक पर अभिक्रिया पर कोई भी डिपेंड नहीं करता। न्यूक्लियोफिलिक पर डिपेंड नहीं करेगा तो 0 हमने पावर लगा दी, किसी भी x की घात 0 या कोई भी प्रोडक्ट हुआ उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसको 1 लिख देंगे, तो रेट क्या आ जाएगा हमारा, रेट आ जाएगा, सीधा डिपेंड करेगा हमारा केवल RX पर, ठीक है। और एक और स्टेप लिख लीजिए आप, क्या इससे क्या प्रोडक्ट क्या होगा, नंबर 7। इससे हमें पता चलता है जो इफेक्ट होता है लिविंग ग्रुप का, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है। क्या होता है, जो I होता है वो ज्यादा होता है Br स्टेबिलिटी का आधार पर, Cl और F-, ठीक है। और इसके लिए जो न्यूक्लियोफिलिक यूज होता है वो कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियोफिलिक हम यूज करते हैं। समझ में आ गई। SN1 क्या होता है 2 स्टेप में रिएक्शंस होती हैं। पहला स्टेप स्लो होता है जो हमने मैकेनिज्म में पढ़ा, सेकंड स्टेप फास्ट होता है, और ये रेसिमिक मिक्सचर बनाता है। इसकी स्टेबिलिटी का क्रम किसका, RX एल्किल हैलाइड, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, रेट इसका RX पर डिपेंड करता है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक पर करता है, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप का ये होगा, और वीक न्यूक्लियोफिलिक होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम SN2 की। स्क्रीनशॉट लेना हो, देखो
देखो SN2 रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसका नाम होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लेना, नाम लिख लेना अपना, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा आर की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल दिखाता है, 2 डिग्री पर उससे कम, 3 डिग्री पर उससे कम। ये तुम्हें याद रखना है। आर लेने चाहते ले सकते हो, आर से, ठीक है। आर ज्यादातर यूज नहीं करते, 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से यूज कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो अभिक्रिया SN2 वो केवल एक स्टेप में होती है। देखिए कैसे होती है, कोई हमने प्रोडक्ट लिया और ये कोई और लेके चलो, ये PR, ठीक है। ये क्या हुआ, एल्किल हैलाइड। कौन सा एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री, क्योंकि कोई R पार्ट जुड़ा है केवल इससे, ठीक है। तो कौन सा है एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, और ये केवल एक स्टेप में होती है। इससे अभिक्रिया करता है हमारा कोई भी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक क्या लिया हमने, OH लिया, ठीक है। जब हमारा इस, देखो इनका मतलब तो आपको पता ही होगा, वो तो प्लेन बिफोर का मतलब प्लेन के आगे का हिस्सा और प्लेन के पीछे का हिस्सा। जैसे कार्बन है, कार्बन में हम दिखा सकते हैं, देखो ये जो है आगे वाला, ये क्या है हमारे R पार्ट, और जो हमारे इसके पीछे जो हमें नहीं दिख रहा वो क्या है, H पार्ट, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है वो बैक से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है, बैक से, ठीक है। हिंदी में पीछे से आक्रमण, ठीक है, बैक से अटैक करता है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें मजे की बात है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ट्रांजिशन, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हिंदी वाले के लिए चलो पहले बना देता हूँ, ये C होगा, ये H होगा, ये PR पीछे आ गया, सॉरी वो H पीछे आ गया, नेगेटिव। जब हमारा इससे जुड़ जाता है तो पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। BR इसमें भी पार्शियली हो जाता है, ठीक है। और हमारे यार पार्ट है और ये पीछे जाता है, ठीक है। अब ये H इधर चला जाता है, क्योंकि जब पीछे से हम दिखाएंगे तो हमारा H ये पीछे इस तरह से दिखाया जाएगा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और हिंदी वाले के लिए लिख दूं मैं मध्यवर्ती अवस्था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन कि SN1 में से SN2 में से कौन सा मध्यवर्ती अवस्था बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। छोटे लेवल के क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बन चुकी है, ठीक है। जब ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो धीरे धीरे ये अपना PR निकाल देता है। उसके बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH, OH से जुड़ चुका है, क्या जुड़ चुका है, OH जुड़ चुका है। ये कोई R पार्ट है और इसके पीछे से कौन सा है, H पार्ट, ठीक है। ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। और इसमें मजे की बात ये है, जो हमारा SN1 जो होता है वो ऐसे में मिक्सचर देता, और ये क्या देता, इन्वर्जन प्रोडक्ट देता है, ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं IIT में, मेंस में भी और एडवांस में भी, ठीक है। तो इसके हम बात करेंगे कि इन्वर्जन प्रोडक्ट पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पता चल गया कि इससे इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। देखो ये थोड़ा सा घुमा क्यों दिया, जब हमारा OH आ जाता है तो ये अपनी ओर खींचता और ये अपनी ओर, ऐसे मान लीजिए जब हमारा ये था, ये थोड़ा हमारा ऐसा था BR, जब ये बीच में इधर भी आ गया कोई तो ये अपनी स्थिति बराबर सी कर ली, लेकिन जब ये फिर पीछे से फिर ये आगे से हट गया तो ये फिर ऐसे घूम गया। इसे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके हम बात आते हैं कि इसमें क्या क्या यूज हो। और हाँ एक और बात याद रखना, जो इसमें हमारा सॉल्वेंट यूज होता है वो कौन सा होता है, बताइए, एप्रोटिक सॉल्वेंट।
एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल एसीटोन ले लो, एसीटोन, TMF, DMSO, इस तरह से, ठीक है, पता चल जाएगी क्वेश्चन जब आएंगे, ठीक है, ले लो, कर दो, ठीक है। अब देखो इससे हमें पॉइंट क्या मिले, इससे हमें पॉइंट मिला, पहला पॉइंट मान लो ये वन स्टेप, ओनली वन स्टेप रिएक्शन, हिंदी वालों के लिए केवल एक पद्धति होती है, ठीक है। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ RX, मतलब एल्किल हैलाइड क्या होता है, RX 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कौन सी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मध्यवर्ती, ठीक है, याद रख लेना। और नंबर 4 ये क्या देता है, ये इन्वर्जन बनता है इसमें, इन्वर्जन, एक वैज्ञानिक थे इन्वर्जन, उन्होंने दिया था वेल्डन इन्वर्जन, ठीक है। और 5 जो रेट होता है इसका डिपेंड करता है RX पर और न्यूक्लियोफिलिक पर, ये जो रेट है इसका वो न्यूक्लियोफिलिक पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और जो इफेक्टिव ऑफ लिविंग ग्रुप होता है, इफेक्टिव ऑफ लिविंग ग्रुप, वो क्या होता है, वो सेम होता है क्या, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। और एक और है, इसमें कौन सा यूज होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट, वही बताया था, एप्रोटिक सॉल्वेंट, लाइक एसीटोन, TMF, DMSO, ठीक है, ये होते हैं। समझ में आ गए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर दे दो। अब बात करते हैं क्वेश्चनों की, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो दे रखा है CH3 H Br H CH3 CH2 CH3, यदि इसकी अभिक्रिया हम NaI से कराए, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन से, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन दे देता हूँ यार, ऑप्शन चलो ऑप्शन दे देता हूँ मैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आपका चलो बताओ कैसे होगा, ये कराया था मैंने SN2 SN1 पढ़ाई थी, उसी से ही है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एसीटोन है, और जो एल्किल हैलाइड पार्ट है, ये वाली तो एल्किल हैलाइड C और X, ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री है, और एसीटोन है, इससे हमें साफ पता चल गया कि ये कौन सी अभिक्रिया देता है, SN2। जब भी हमारी SN2 अभिक्रिया होती है
तो क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। देखो यदि हम इन्वर्जन नहीं बनाते, नॉर्मल बनाते, क्या होता, NaBr बाहर निकल जाता और इसकी जगह आ जाता हमारा I। लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट होने की वजह से ये I इधर चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में, हमारा जो प्रोडक्ट बना था नॉर्मल बना था, क्या बना था, देखो ये बना था, पहले ये बना होगा, यहाँ ये आ जाएगा H CH3 CH2 CH3, लेकिन इन्वर्जन होने की वजह से ये H यहाँ आ जाएगा और I यहाँ आ जाएगा। इन्वर्जन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं D और L में L में, ठीक है। तो पहला ले लेता हूँ, सिंपल ले लो, और हाँ ये IIT मेंस का क्वेश्चन है, वो एडवांस का क्वेश्चन है, IIT एडवांस का। एक क्वेश्चन और है सेम इसी तरह, ये रहा, ठीक है। इसकी फिर अभिक्रिया कराई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर से पैटर्न इन्वर्जन होगा, तो देखो NaBr बाहर I बन जाएगा, जब I बनेगा हमारा तो कैसे बनेगा, I यहाँ आ जाएगा। देखो इन्वर्जन की वजह से ये H इधर आ जाएगा, पीएच इधर आ जाएगा, पीएच यहाँ आ जाएगा और H MEO H और पीएच, तो ये बनेगा। ये भी IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं मैंने बता दिया, कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन SN2 will be नेग्लिजिबल, हिंदी में बोलते हैं नगण्य, ना के बराबर, ठीक है। इनमें से जो मैं लिखूंगा अभी, इनमें से कौन सा SN2 जो है वो ना के बराबर होगा, ठीक है। देखो मतलब जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ना के बराबर बनाएगा, Br, ये एक ऑप्शन। दूसरा है तुम्हारा Br है यहाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा है जो, यदि हम इसकी अभिक्रिया SN2 से जो अभिक्रिया करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ना के बराबर देगा। देखो ये देखो, ये कार्बन यहाँ होगा, जब ये कार्बन है तो कौन सा देगा, ये 1 डिग्री, SN2 ना, 2 डिग्री बनाएगा, एक ये 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 भी 2 डिग्री बनाएगा, और ये देखो 1 और 2, ये भी 2 डिग्री बनाएगा, और ये देखो 1 2 3, ये कौन सा बनाएगा 3 डिग्री। देखो SN2 स्टेबल किसका होता है, 1 डिग्री पर सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, लेकिन 3 डिग्री पर तो बहुत कम स्टेबल होता है, ना के बराबर। तो ये ना के बराबर प्रोडक्ट कौन सा देगा, ये वाला देगा। आगे ठीक है, नोट कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं SN1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the compound
कंपाउंड्स, जब कंपाउंड्स कौन कौन से दे रखे, ये दे रखा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वन। Order of decreasing SN1 reactivity is देखो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए जो भी हमारे तीन प्रोडक्ट दे रखे 1 2 3 मतलब कंपाउंड दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। अब पूछा है इसमें से घटता क्रम बताइए SN1 का कौन सा होगा। सबसे पहले जो SN1 अभिक्रिया होती है कौन सी होती है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करें, फिर देखें। आई होप तुमने कर लिया होगा। देखो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता क्रम बताना हमें किसका, SN1 का। जो SN1 अभिक्रिया होती है वो पहले क्या बनाती है, कार्बोकैटायन। जो हमारा किसका क्या होगा, हाँ रेट जो होगा SN1 का, ध्यान लिख देता हूं, रेट ऑफ SN1 अनुक्रमानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, इस तरह से स्टेबल होगा। जो ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वही SN1 का रेट होगा। देखो जब भी हम इसका कार्बोकैटायन बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले का देखिए आप, जो कार्बोकैटायन बनेगा ये निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, जब ये रिमूव करेगा इस तरह से, ठीक है। सेकंड वन, थर्ड, ठीक है। देखो अब हमें दिख रहा होगा हम कैसे पता चले ये क्या है, एरोमेटिक है, हक्कर रूल के द्वारा देख लेना। एरोमेटिक बनेगा, हक्कर रूल पढ़ा होगा उसमें, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का पता चलता है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक होगा, और ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है। और जब भी हम कार्बोकैटायन की बात करेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन सा होता है, एंटी एरोमेटिक फर्स्ट, फिर नॉन एरोमेटिक आता है, फिर उससे कम एंटी एरोमेटिक। देखिए कौन सा ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, कर लो, ये याद रखना। हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, ठीक है, क्या दे रखा, CH3 C2H5 C3H7
प्लस KOH के साथ अभिक्रिया होगी H2O। ठीक है, यदि यहाँ लिखना है इफ कंसंट्रेशन of both the reaction is double, the rate of reaction will be ठीक है। अब ये पूछता है तो हिंदी में बता देता हूँ। इस रिएक्शन में जो ये रिएक्शन दे रहे हैं उसके साथ हुआ H2O प्रेजेंट में, और यदि उसकी जो कंसंट्रेशन है, हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, बढ़ा दे, डबल कर दे, जो सांद्रता है वो डबल कर दे, तो रेट की रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दूं, चलो दे देता हूं। नंबर 1 डबल हो जाएगी, नंबर 2 क्यूडेबल 4 गुना हो जाएगी, नंबर 3 1/4 हो जाएगी, और नंबर 4 रिमेनिंग अनचेंज लिखना सेम अनचेंज। ठीक है, बताइए। देखो मैं करके देख लिया होगा, जो H2O है और यहाँ दिखा होगा 3rd डिग्री, तो साफ साफ नजर आता है कि ये कौन सी रिएक्शन है? SN1। SN1 का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? Rx पर। ठीक है, जब Rx मतलब इसकी कंसंट्रेशन डबल करी है, सांद्रता डबल करी है, तो हमारा रेट भी तो डबल होगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, डबल। ठीक है, कर लीजिए। लीजिए इसके लिए फोटो कर देता हूं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा ज्यादा हौसला बढ़े और मैं अच्छे क्वेश्चन दूं। ठीक है, देखो एक कॉलम 1 है, एक कॉलम 2 है, IIT एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी पर बेस। और 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लास होंगी, बिल्कुल बेसिक से। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में भी होगी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी होगी। ठीक है, अलग अलग होंगी दोनों। बस ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये IIT वालों के लिए थी, इनकी भी रेगुलर चलती रहेगी। और जो भी वीडियो देखी उसमें तुम्हें लगा हो कुछ कमी या कुछ और, तो कमेंट करें। किस पर वीडियो चाहते हो टॉपिक पर, वो भी कमेंट करें। ये उनके लिए वीडियो थे जिनको 12th पढ़ चुके हैं और IIT या कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। जिन्हें बेसिक का नॉलेज है उनके लिए थी ये वीडियो। देख लीजिए, क्वेश्चन है, करने की कोशिश करें, वीडियो पॉज करके करें, फिर मैं कराता हूं। देखो पहले ही देखो आप, ये C है और ये RX पार्ट मिल गया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और H2O। हमें पता साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है? SN1। जो हमारा A का जो आंसर होगा वो क्या होगा? P होगा। और देखिए और भी इनसे आंसर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। जब भी हमारी SN1 अभिक्रिया बन रही थी तो उनका इंटरमीडिएट क्या बनना था? कार्बो
कैटायन। तो R किसका पार्ट सही होगा? P और R के करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, अब देखो B वाला पार्ट, ये रहा R, अलग ही पता चल रहा है। RX ये रहा पार्ट, कौन सा है? 1 डिग्री है और सॉल्वेंट एप्रोटिक है, तो समझ में आ रहा है SN2। ये कार्बोकैटायन नहीं देता, ना ही एनायन देता कार्बोनाइन, तो केवल इसका आंसर कितना सही होगा B का? क्यों? अभी पढ़ा था। ठीक है, देखो C से पहले फोर्थ देखो। ठीक है, देखो कौन सी अभिक्रिया? एडिशन अभिक्रिया है ये, 12th में पढ़ी होगी खूब, एडिशन अभिक्रिया। ठीक है, जो ट्रांस बनाती है Br जुड़कर, तो ये क्या बनाती है? ये बनाएगी तुम्हारी एडिशन रिएक्शन देगा और ये केवल कार्बोकैटायन बनाएगी। ठीक है, तो D का क्या बनेगा? R बनेगा, और C का जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये अभिक्रिया कार्बन आयन बनाती है, तो C का क्या होगा? S होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इस पर IIT एडवांस का क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक क्या चाहते हैं उस पर भी आप बता सकते हो, ये आंसर है इसके। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी अच्छी वीडियो और जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।